सचिन का अपनी मां के लिए झलका दर्द। क्या रेणुका बदल जाएगी सचिन के इस कदम से? स्टार प्लस के मशहूर शो उड़ने की आशा की कहानी में इस वक्त एक ऐसा नया और भावुक मोड़ आ चुका है जिसने हर एक दर्शक की धड़कनें बढ़ा दी हैं। घर में भारी तनाव और कड़वाहट के बीच अब एक ऐसी बात सामने आई है जो पूरे देशमुख परिवार की बुनियाद हिलाकर रख सकती है। सचिन, जो हमेशा अपनी मां रेणुका के तीखे रवैये से दूर रहता था, आज वही सचिन अपनी मां की भलाई और सुरक्षा के लिए अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा दर्द और डर छुपाए बैठा है। अस्पताल की उन रिपोर्ट्स के बाद सचिन को यह अंदाजा हो चुका है कि रेणुका की दिमागी हालत और उनकी याददाश्त को लेकर एक बहुत बड़ी मेडिकल समस्या पैदा हो रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस घर में इस सच की भनक किसी को भी नहीं है सिवाय सचिन और साइली के। सचिन अपनी मां के इस नाजुक मोड़ पर परिवार में कोई भी हंगामा नहीं चाहता, इसलिए उसने यह सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया है। जब साइली को रेणुका की इस घटती याददाश्त और डॉक्टर के अंदेशे का पता चलता है तो वह सचिन की मजबूरी और उसके अंदर छुपे बेटे के दर्द को पूरी तरह समझ जाती है। यही वजह है कि जब साइली वापस गणपतिपुले लौटने का प्लान बना रही होती है तो सचिन उसे साफ इनकार कर देता है और उससे सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का समय मांगता है। सचिन साइली को समझाता है कि अगले 24 घंटों में रेणुका की मेमोरी लॉस से जुड़ी फाइनल और सबसे सटीक मेडिकल रिपोर्ट आने वाली है। उस रिपोर्ट के आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि रेणुका की दिमागी बीमारी कितनी गंभीर है और उनका आगे का इलाज कैसे चलेगा। सचिन का कहना है कि जब तक ये 24 घंटे पूरे नहीं होते और रिपोर्ट हाथ में नहीं आ जाती, वह अपनी मां को इस हालत में छोड़कर एक कदम भी मुंबई से बाहर नहीं रखेगा। साइली भी अपने पति के इस फैसले में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाती है। लेकिन देशमुख हाउस का माहौल इतनी आसानी से शांत रहने वाला कहाँ था। रेणुका और रोशनी को जैसे ही यह लगता है कि सचिन और साइली अभी भी वहीं रुके हुए हैं, उनके पेट में मरोड़ उठने लगती है। रेणुका अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक साइली पर अपनी कड़वी जुबान चलाना शुरू कर देती है। उसके साथ रोशनी भी सुर में सुर मिलाते हुए साइली पर तंज कसने में पीछे नहीं हटती। दोनों साइली से बेहद रुखेज में सीधे सीधे सवाल कर बैठती हैं कि आखिर वे लोग इस घर से वापस गणपतिपुले कब जाने वाले हैं और अब यहाँ रुकने का क्या मतलब है। रेणुका और रोशनी की इन जहरीली बातों को सुनकर कोई भी आम इंसान अपना आपा खो बैठता, लेकिन साइली बहुत ही संयम और समझदारी से काम लेती है। वह अपने पति सचिन के दिए 24 घंटे के वादे को याद रखती है। साइली बहुत ही बेबाकी और शांत आवाज में रेणुका और रोशनी को जवाब देती है कि वे बस 24 घंटे के अंदर यहाँ से हमेशा के लिए फिर से गणपतिपुले लौट जाएंगे। साइली का यह बेफिक्र और आत्मविश्वास से भरा जवाब सुनकर रेणुका और रोशनी चौंक जाती है। उनके मन में तुरंत की घंटी बजती है और दोनों उत्सुकता में पूछ बैठती हैं कि आखिर इन 24 घंटों के अंदर ऐसा क्या होने वाला है जो तुम लोग अचानक चले जाओगे। साइली असली सच यानी रेणुका की मेमोरी लॉस की मेडिकल रिपोर्ट की बात छुपा जाती है क्योंकि सचिन ने उसे मना किया था। साइली बहुत ही होशियारी से बात को संभालते हुए कहती है कि सचिन का यहाँ कुछ जरूरी काम अटका हुआ है, जैसे ही 24 घंटों में वह काम पूरा हो जाएगा वे दोनों तुरंत यहाँ से रवाना हो जाएंगे। रोशनी का पेट इस जवाब से भी नहीं भरता और वह साइली को नीचा दिखाने के लिए दोबारा ताने मारना और अपनी बातें सुनाना शुरू ही करने वाली होती है कि तभी वहां रिया की धमाकेदार एंट्री हो जाती है। रिया बिना एक पल गंवाए सीधी के सपोर्ट में उतर आती है। रिया बहुत ही कड़े और करारे शब्दों में रोशनी को आईना दिखाते हुए कहती है कि यह घर जितना दूसरों का है उतना ही साइली वहिनी का भी अपना घर है। साइली वहिनी इस घर की बड़ी बहू है और उन्हें कब यहाँ आना है, कब रुकना है और कब जाना है, यह फैसला सिर्फ उनका है। रोशनी को अपनी हद में रहने की हिदायत देते हुए रिया पूछती है कि इस सब से तुम्हें क्या परेशानी हो रही है। रिया के इस तीखे और करारे जवाब को सुनकर रोशनी का मुंह पूरी तरह से बंद हो जाता है और वह बेआबरू होकर चुपचाप पीछे हट जाती है। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल यह खड़ा होता है कि जो 24 घंटे सचिन ने साइली से मांगे हैं, क्या उन 24 घंटों के भीतर आने वाली रिपोर्ट सचमुच रेणुका की मेमोरी लॉस की बीमारी की पुष्टि कर देगी? क्या डॉक्टर की उस रिपोर्ट में कोई ऐसा भयानक सच सामने आएगा जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा, या फिर इन 24 घंटों के दौरान देशमुख हाउस में कोई ऐसा नया ड्रामा खड़ा हो जाएगा जिससे यह रिपोर्ट का सच सबके सामने आ जाएगा? अगर रेणुका की याददाश्त खोने की बीमारी सच साबित होती है तो क्या रेणुका का नफरत भरा दिल सचिन के इस निस्वार्थ प्यार और फिक्र को देखकर बदल पाएगा? जिस बेटे को रेणुका ने हमेशा दुत्कारा, आज वही बेटा उसकी सबसे बड़ी ढाल बनकर खड़ा है। आगे आने वाले एपिसोड्स में बेहद रोमांचक और भावुक होने वाला है कि 24 घंटे की यह उल्टी गिनती सचिन और साइली की जिंदगी में कौन सा नया तूफान लेकर आती है।